प्रिय छात्रों, मैं शिक्षिका फूल कुमारी कक्षा 7 एवं 8 के बच्चों को संस्कृत में प्रत्यय पढ़ाने जा रही हूँ। अक्त्वा प्रत्यय। अक्त्वा प्रत्यय मूल धातु के साथ प्रयोग होता है, जो मैं क्लास में बता चुकी हूँ। इस प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ में किया जाता है। करके मतलब जाकर, पढ़कर, दौड़कर, सोकर। इस प्रत्यय में क का लोप हो जाता है और त्वा शेष बचता है। जैसे अक्त्वा, मैं यह बता रही हूँ, क का लोप हो जाता है, क खत्म हो गया तो केवल त्वा बचता है। मूल धातु के साथ पूरा अक्त्वा प्रत्यय लगाएंगे और जब शब्द बनेगा तो वहाँ केवल त्वा होगा। जैसे पठ जो रक्त्वा, पठित्वा, लिख जो रक्त्वा, लिखित्वा, गम जो रक्त्वा, गत्वा, श्रु जो रक्त्वा, श्रुत्वा। बच्चों, गम जो रक्त्वा गत्वा क्यों बना, मैं क्लास में बहुत अच्छे से बताई हूँ। ल्यप प्रत्यय। इस प्रत्यय का प्रयोग भी करके अर्थ में किया जाता है। इस प्रत्यय में मूल धातु के आगे उपसर्ग लगा रहता है। इस प्रत्यय में ल और प का लोप हो जाता है और य शेष बचता है। जैसे ल और प, बच्चों ध्यान से देखेंगे। ल्यप, यहाँ ल कट गया, प कट गया तो क्या बचा, केवल य, और यह पूरा होता है। जैसे सम जोड़ पठ जोड़ ल्यप, समपठ्य, पढ़कर। आ जोड़ गम जोड़ ल्यप, आगम्य या आगत्य दोनों शब्द बनता है। वी जोड़ ह्री जोड़ ल्यप, विहाय मतलब छोड़कर। आ जोड़ दा जोड़ ल्यप, आदाय लेकर या लाकर। तुमुन प्रत्यय। इस प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में होता है, जैसे पढ़ने के लिए, दौड़ने के लिए, जाने के लिए। इस प्रत्यय में ऊ और न का लोप हो जाता है, तुम शेष बचता है। ये सब प्रत्यय मूल धातु के साथ लगते हैं। मूल धातु के साथ लगते हैं। जैसे पठ जोड़ तुमुन, पठी तुम, लिख जोड़ तुमुन, लेखी तुम। बच्चों, यहाँ लिखी तुम नहीं होगा, ई का ए बन जाता है। श्रु जोड़ तुमुन, श्रोतुम, श्रुतुम नहीं होगा, यहाँ पर ऊ का ओ बन जाता है। गम जोड़ तुमुन, गंतुम, मैं क्लास में बहुत अच्छे से बच्चों को बताई हुई हूँ। संधि। दोनों वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। विकार क्या होता है, जो दो शब्द मिलते हैं और तीसरा अर्थ बन जाता है, अर्थ में परिवर्तन भी हो जाता है, उसी को कहते हैं विकार। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहला स्वर संधि। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ा लिया, विद्यालय। बच्चों, यहाँ दिखना है प्लस के लेफ्ट एंड राइट। विद्या में आ है और फिर प्लस के बाद है आ, दोनों मिलकर बन गया आ। यही है स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यौन संधि और अयादि संधि। पहला दीर्घ संधि। ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण के मेल से दीर्घ संधि बनता है। जैसे अनाथ जोड़ा लिया। बच्चों, आप लोग ह्रस्व और दीर्घ इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ह्रस्व और दीर्घ ये आप लोग याद करोगे, ये आपको 10 तक हिंदी में पढ़ना है। तो ह्रस्व और दीर्घ मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ। ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण दोनों को मिलाकर दीर्घ ही बनता है। जैसे अनाथ जोड़ा लिया, अनाथालय। अब प्लस के लेफ्ट एंड राइट मैं बता रही हूँ। अनाथ में अ है और यहाँ आ है। अ ह्रस्व, आ दीर्घ और दोनों मिलकर यहाँ बन गया आ दीर्घ। फिर विद्यार्थी, आ जोड़ अ है और बन गया आ। रवि जोड़ेंद्र, छोटी जोड़ छोटी, बड़ी ई, दीर्घ बन गया। फिर यहाँ बड़ी ई जोड़ बड़ी अर्थात बड़ी बना अर्थात दीर्घ बना। फिर यहाँ छोटा ऊ बड़ा ऊ अर्थात दीर्घ बना। बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर दीर्घ ऊ बना अर्थात दीर्घ ही बनता है। गुण संधि। अ आ के बाद
ई उ तथा री आए तो अ ई मिलकर ए बन जाता है, अ उ मिलकर ओ बन जाता है और ई मिलकर अर बन जाता है। जैसे गण जोड़ ईशा, गणेशा, प्लस के पहले देखेंगे प्लस के बाद देखेंगे तब पहले न में अ है फिर ई है और दोनों मिलकर क्या बना, ए बन गया। फिर गज जोड़ इंद्र है, ज में अ है और यहाँ ई है, दोनों मिलकर ए बन गया। सूर्य जोड़ उदय है, यहाँ पे अ है यहाँ पे उ है, अ और उ दोनों मिलकर ओ बन गया, सूर्योदय है। नव जोड़ उदय है, नवोदय, अ और उ दोनों मिलकर वो बना। सप्त जोड़ ऋषि, अ है और यहाँ री है, दोनों मिलकर यहाँ बीच में अर बनता है। जब आप उच्चारण करते हैं सप्तऋषि, अ और र बीच में आ रहा है। महाजोड़ ऋषि, महर्षि, आ जो री मिलकर अर बनता है, महर्षि। वृद्धि संधि, आ के बाद ए तथा ओ आए तो ए का बन जाता है तथा ओ का ओ बन जाता है। जैसे एक जोड़ एकम, एक एकम। अब यहाँ पे देखना है एक जोड़ एकम। बच्चों क में ए है, क में ए है और उसके बाद ए है, ओ और ए मिलकर बन गया है। सदा जोड़ेर, यहाँ आ है फिर ए है और दोनों मिलकर बन गया है। अ है और ओ दोनों मिलकर बन गया ओ, यही है वृद्धि संधि। यह संधि, ई उ री तथा ली के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो, असमान मतलब सेम उसी के जैसा स्वर नहीं, दूसरा स्वर आए तो ई का य, उ का व, री का र तथा ली का ल बन जाता है। और बच्चों ध्यान देंगे सबके नीचे मैं हलंत लगाई हूँ, ये हलंत आप लोग को नहीं छोड़ना है और इसको याद कर लेना है। ई का य, उ का व, री का र तथा ली का ल बन जाता है। जैसे इति जोड़ आदि, इससे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तब मैं इसको बहुत अच्छे से आप लोग को बताने जा रही हूँ, ध्यान देंगे। इति जोड़ आदि इत्यादि, यहाँ पर ई का य कैसे बना, तो बच्चों देखेंगे ये है त और इसमें छोटी ई की मात्रा है। अब मैं पहले ही परिभाषा में लिखा हूँ कि ई का य बन जाता है, तो ये ह्रस्व ई है, इसका य बन गया, ठीक है। जब ई का य बन गया तो ये जब निकलेगा तो आधा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये पहले वाले जो अक्षर हैं वो सेम उतर जाएंगे और आधा त यहाँ लगाएंगे। आधा त इसलिए लगाएंगे क्योंकि ई का य बन गया है और पूरा य है, तो यहाँ पे य आ गया, फिर आधा त लगाएंगे और उसके बाद आधी है, आ की मात्रा है तो आ की मात्रा लगा दिए और दी सेम उतार दिए। इस तरह से बन जाता है इत्यादि। प्रति जुड़ी कम, फिर त है तो आधा हो जाएगा, ई का य हो जाएगा और उसके बाद जो स्वर वर्ण है वो इस य में ऐड हो जाएगा, प्रत्येकम। साधु जो रस्ती वैसे ही है, छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है कोई भी तो ऊ का व बन जाता है तो आधा ध हो जाएगा और फिर यहाँ अ है तो व में अ ऐड हो जाएगा। साधु अस्ति आधा ध व और व में अ की मात्रा है, साधु अस्ति। मधु जो रारी, यहाँ बड़ी ऊ है यहाँ भी अ है, आधा ध फिर व, ऊ का व और यहाँ से अ लेंगे, व में अ लगाएंगे और री से उतारेंगे, मध्वरी। मातृ जोड़ंश, मात्रंशः, री का र बन जाता है, मात्रंश त्र होता है जहाँ की र होता है। पितृ जोड़ादेश, पित्रादेश। अयादि संधि, अच्छा हाँ, ली जोड़ाकार, लकार, ली जोड़ाकृति, लाकृति, इसमें से री की मात्रा हट जाएगा और अ ऐड हो जाएगा, आ है तो आ ऐड हो जाएगा, बन जाएगा लाकृति और लकार। अयादि संधि, ए तथा ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ए का बच्चों ध्यान देंगे, ए का ऐ का आय, ओ का अब तथा औ का आव बन जाता है। जैसे ने जोर अनम नयनम, यहाँ भी समझना है
यहाँ पे अय कहाँ बना, तो ध्यान देंगे यहाँ पे अय यहाँ पे बना है, 9 में अ है, उसके बाद यह है अय बना। कैसे बना, तो यहाँ देखिए ने, अब मैं पहले ही बोलूँ ये का अय बनता है, तो ने तो 9 निकालेंगे, फिर यहाँ पे एक ही मात्रा है तो ए का अय बना, तो यहाँ पे 9 है और 9 में ए से अ बन गया, तो इसमें अ है, यहाँ पे अ लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, तो जब यहाँ आएगा तब लगाएंगे। 9 है, 9 यहाँ लिखेंगे और 9 में अ की मात्रा तो अय हो जाएगा और नम पूरा उतार देंगे। और यह कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, य में अ यहाँ से लगाएंगे, यहाँ जो भी स्वर वर्ण होगा वही स्वर वर्ण य में ऐड होगा। जैसे मान लिया नए, न य में एक की मात्रा नए, तो ने जोड़ ए बन जाएगा। फिर है गए जोड़ा कह, गाय कहा, यहाँ पे अ है, ग लिख देंगे और उसके बाद अ की मात्रा है तो आ लगा देंगे, और उसके बाद य जब लिखेंगे तो यहाँ पे जो मात्रा होगी वो मात्रा आ जाएगा गाय कहा। पो जोड़ा नाम, फिर यहाँ अब बनता है, ओ का अब बनता है तो प लिखेंगे और ओ का अब बन गया और नाम उतार देंगे। पौ जोड़ा कह, फिर आप बनता है, प लिखेंगे और औ का आप बन जाता है तो यहाँ पाव हो गया, और कह यहाँ पे अ जो है वो व में ऐड हो जाएगा और कह से हम उतार देंगे पाव कह। उपपद विभक्ति, बच्चों इसको ध्यान देना है, जब वाक्य में किसी विशेष अव्यय शब्दों के कारण उचित विभक्ति न लगाकर दूसरी विभक्ति का चिन्ह लगाई जाती है उसे ही उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे द्वितीय विभक्ति में प्रयोग होता है उभयतः दोनों ओर, परितः सभी ओर, चारों ओर, सर्वतः सभी ओर, अभितः दोनों ओर, प्रति की ओर, बिना के बिना, नम किसी को नमस्कार करना। ये जितने शब्द हैं इन सारे शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। विद्यालय के, यहाँ तो काके की षष्ठी विभक्ति का आया, बट यहाँ उभयतः अव्यय शब्द है, इस अव्यय शब्द के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। उसी प्रकार है प्रति की ओर, हाँ जितना भी उभयतः, परितः, सर्वतः, अभितः, ये जितने भी शब्द हैं सबके साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। फिर है प्रति, जैसे घर की ओर जा रहे हैं, विद्यालय की ओर जा रहे हैं, छात्रः विद्यालयं प्रति गच्छति। फिर है ज्ञानम बिना मुक्ति न अस्ति, ज्ञान के बिना, और बिना शब्द जो है इसके साथ द्वितीय, तृतीय, पंचमी तीनों विभक्ति का प्रयोग होता है। नम, आप किसी को नमस्कार करते हो, जैसे पापा को नमस्कार करते हो, अध्यापक को नमस्कार करते हो, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, अहम अध्यापकम नमामि। तृतीय सह में साथ वित होता है। फिर यहाँ बिना आ गया। हीन ताड़िता, हीन मतलब जलहीन, विद्याहीन, किसी चीज़ से हीन उसको हीन कहते हैं। ताड़िता मतलब किसी के हाथ से मारा गया। जैसे अहम जनकेन सह गच्छामि, जनकेन समय पिताजी के साथ जाता हूँ, वहाँ भी के है, षष्ठी विभक्ति का है, बट सह अव्यय के कारण वहाँ पे तृतीय विभक्ति लगा। विद्या बिना छात्र न शोभते, विद्या के बिना छात्र नहीं शोभता है। विद्या यहाँ तृतीय विभक्ति लगा, यहाँ मैं द्वितीय लगाई थी। हीन विद्या हीन नरः न शोभते, विद्या से हीन व्यक्ति नहीं शोभता है। ताड़िता हस्तेन ताड़िता, हाथ से मारा गया। चतुर्थी क्रोध मतलब क्रोधित होना। रुच मतलब अच्छा लगना। यच्छ दा मतलब देना। नमः मतलब नमस्कार हो। क्रोध जैसे आप किसी पर गुस्सा करते हो, तब माता पुत्राय क्रुध्यति, रुच अच्छा लगता है, तब मह्यम फलम रोचते। यच्छ आप किसी को कुछ देते हो, तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, जैसे पिता पुत्राय फलम यच्छति। नमः ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः। नमः और नम में बहुत अंतर है। नम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन नमः जैसे ही विसर्ग वाला नमः आता है यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। पंचमी भीतः मतलब डरा हुआ, बहि बाहर,
फिर यहाँ वीणा शब्द आ गया पंचमी। जैसे यहाँ पर भीतर डरा हुआ है तो वानरात भीतः बिडाला धावति। फिर है बही, गृहात बही वानरा अस्ति। फिर पंचमी का यहाँ वीणा शब्द आप लिखेंगे। जैसे विद्या, यहाँ पे पंचमी लाएंगे तो विद्याया बिना नरः न शोभते। आप पंचमी, तृतीया, द्वितीया किसी में भी वाक्य बना सकते हो तो गलत नहीं होगा। षष्ठी संबंधी मतलब रिलेशन, किसी से, जैसे माता का पुत्र से रिलेशन है, भाई का बहन से रिलेशन है, या हमारे देश से रिलेशन है, हमारे गांव से रिलेशन है, तो वहाँ संबंधी उस षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधः, अधः मतलब नीचे, नीचे जैसे वृक्षस्य अधः फलम अस्ति, वृक्ष के नीचे फल है। ऊपरी षष्ठी विभक्ति, वृक्षस्य ऊपरी वानराः सन्ति। संबंधी का रामस्य माता अस्ति, राम की माँ है। सप्तमी आधार, आधार क्या होता है बच्चों? बेस, जैसे किसी चीज़ का बेस है। आप टेबल पर किताब रखे हो, ग्लास में पानी रखे हो, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, तो चिड़िया का बेस क्या है? पेड़ है। गिलास का बेस क्या है? टेबल है। पुस्तक का बेस क्या है? तो टेबल है। और पानी का बेस क्या है? तो गिलास है। तो उसको कहते हैं आधार। स्नेह मतलब प्यार करना, माता पुत्र को प्यार करती है। तो यहाँ पे वृक्षे चटका अस्ति, यहाँ वृक्ष पर चिड़िया हैं। और पात्रे दुग्धमस्ति, गिलास में दूध है। स्नेह माता पुत्रे स्नेहति, माता पुत्र को प्यार करती है। धन्यवाद।